प्रभास, सैफ अली खान और साथ ही साथ कीर्ति सेनन जैसे स्टारों से भरी फिल्म आदि पुरुष की बात हम करेंगे। दरअसल इसका टीजर रिलीज हो गया है, लेकिन जैसे ही टीजर इसका रिलीज हुआ उसके बाद लगातार बवाल जो है वो हो रहा है, क्योंकि जो बवाल हो रहा है, जो आपत्ति है वो इस बात पर है कि इसमें जो रावण का किरदार दिखाया गया है उसे लेकर के कई लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कुंदन, तो बिल्कुल अगर हम बात करें सैफ अली खान की, तो कई बार वो विवादों में नजर आए। इसके पहले राम के रोल पर भी वो घिरे थे और अब रावण के रोल पर लगातार उन पर अब निशाना साधा जा रहा है। कुंदन, तो सैफ अली खान के लुक को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और ये फिल्म आदि पुरुष जो है वो विवादों में घिर गई है। इस पूरे फिल्म और टीजर पर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, स्वामी चक्रपाणी महाराज ने क्या कहा है, सुनाते हैं। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो हैं चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है, ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। अभी एक साउथ की फिल्म की पोस्टर, जिस फिल्म का नाम है आदि पुरुष, रिलीज हुआ है, उसको अभी हमने देखा। उसमें रावण की भूमिका में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान है। जिस प्रकार से रावण का उनका चित्रण, वो उनका जो फोटो लगाया गया है पोस्टर में, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि रावण का है। पोस्टर देखने पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये रावण नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिजली का फोटो है। ये रावण नहीं, चंगेज खां जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, लाखों हिंदुओं को मारने का काम किया, वो चंगेज का है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सैफ अली खान का इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि मैं अपने बेटे का नाम राम नहीं रख सकता। लेकिन सैफ अली खान, जिनका कई बार देखा गया कि विवादों से नाता रहा, इसके पहले एक बार उन्होंने राम का रोल किया था, तब भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन प्रभास, जिनका ये कहा जा रहा है कि वो बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन राम के रोल में उतना बेहतर किरदार वो नहीं निभा पा रहे हैं। सैफ अली खान की अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि वो रावण नहीं बल्कि वो अलाउद्दीन खिजली लग रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने रोल निभाया है। निदा, बिल्कुल, तो आदि पुरुष फिल्म के टीजर पर दरअसल ये पूरा विवाद जो है वो मचा हुआ है, पूरा बवाल जो है वो मचा हुआ है। आदि पुरुष में सैफ के रावण लुक पर लोगों को आपत्ति है और इसी लुक को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो गहरा गया। देखिए, अगर बात करें आगे और बयानों की, तो नरोत्तम मिश्रा को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक ये सीन है और इस पर कहीं पूरे देश भर में बवाल ना हो जाए, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस फिल्म पर अभी रोक लगाई जाए। बिल्कुल, आगे हम आपको बताएं कि भगवान हनुमान को चमड़े के कपड़े पहने दिखाया गया है इसमें। इस पर भी लोगों को आपत्ति है कि भगवान हनुमान को आपने कैसे चमड़े के कपड़े पहने हुए दिखाया गया। ऐसे कई दृश्य हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, लेकिन क्या उन दृश्यों को अब हटाया जाएगा, सवाल अब ये है, क्योंकि टीजर तो देखिए निदा रिलीज हो चुका है। बिल्कुल, आपत्तिजनक सीन अगर नहीं हटे तो क्या कानूनी कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि आपको इन सीनों को हटाना पड़ेगा जिससे आपत्ति दर्ज हो रही है। अगर नहीं हटे तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से आदि पुरुष फिल्म के टीजर पर विवाद हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर आपत्तिजनक सीन नहीं हटे तो फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
और बिल्कुल निदा, देखिए सारी घटनाक्रम जो है वो आपने बताया, और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से इस फिल्म का नाम आदि पुरुष रखा गया। दरअसल इस फिल्म को बनाने से पहले इस फिल्म की जो कल्पना की गई थी, रामायण का इसको एक पार्ट 2 लेकर के आना था, यानी कि रामायण के तर्ज पे इसे बनाना था। इसका नाम भले आदि पुरुष रखा गया, उसमें तमाम किरदारों को लिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इस बात को साफ कहा है कि जो फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं, इन लोगों ने जो फिल्म के अंदर जो कॉस्ट्यूम हैं अलग अलग किरदारों के, चाहे भगवान राम की बात करें या फिर रावण की बात करें, देखिए रावण का किरदार रामायण काल में जो भी जिक्र किया गया हो, लेकिन रावण जो था वो भगवान शिव का भक्त था, उनकी पूजा करता था, माथे पे तिलक लगाता था, कानों में कुंडल पहनता था। इस फिल्म के पोस्टर को जब अयोध्या में रिलीज किया गया और इसका जब टीजर निकल करके सामने आया, तो इसमें यही सवाल खड़ा किया गया, जो कि यक्ष प्रश्न है कि सैफ अली खान उस भूमिका में हैं, और सैफ अली खान जिस रावण की भूमिका को निभा रहे हैं, जो उसमें पूरा कॉस्ट्यूम रावण पहना हुआ नजर आ रहा है, वो अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका नजर आ रही है। और इस पे साफ कहा जा रहा है कि क्या रावण जो है उसका धर्मांतरण करवा दिया गया है। तमाम हिंदू संगठन इस बात को कह रहे हैं। दूसरा, इसमें जो नरोत्तम मिश्रा ने इस बात को कहा कि भगवान हनुमान के अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो उनको चमड़े का वस्त्र पहना हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि उन्होंने कभी इसको धारण तमाम नहीं किया सवाल है। उठाए गए। गौरव, ये विवाद जो है अब खड़ा हो गया है, एक तरीके से देखें टीजर के रिलीज होते ही विवाद खड़ा हो गया है। कोई सफाई आई है क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से किसी तरह की? देखिए अभी तक कोई सफाई कुंदन इस पे नहीं दी गई है, और ये एक शुरू का रहा है कि जब तक फिल्में ट्रोल नहीं होती हैं तब तक कोई सफाई नहीं आती है। तो इसमें मुझे लगता है कि जिस तरीके से पत्र लिखा जा रहा है, हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म का जो बजट है वो काफ़ी बड़ा बजट है। 500 करोड़ रुपए की ये फिल्म है, 250 करोड़ रुपए अब तक जो VFX पे इसको शूट करने का काम है, बनाने का, वो खर्च किया जा चुका है। तो फिल्म निर्माता और निर्देशक जो है उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर विरोध होगा। मुझे लगता है कि जब पत्र लिखा गया है तो इस पर निश्चित तौर पे जो निर्माता और निर्देशक हैं वो भी विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि पूरे देश में धार्मिक उन्माद ना फैले, ये भी ध्यान में रखना होगा। और इस फिल्म का इंतजार जो दर्शक बहुत दिनों से कर रहे थे, क्योंकि जो इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, ये कोविड काल के दौरान से ही इसकी तैयारी चल रही थी, और जब आप इतने लंबे समय से किसी चीज़ की तैयारी करें तो जाहिर सी बात है उसको आप बिगड़ने नहीं देना चाहेंगे। तो जो फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं वो इस बात का ख्याल रखेंगे और जल्दी कोई सफाई भी सामने आएगी। लेकिन गौरव, ऐसे में देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि फिल्म मेकर्स को बनाते समय इस बात का ध्यान अब देना चाहिए, क्योंकि संजय लीला बंसाली की भी देखिए कई बार फिल्में विवादों में रही हैं, और इस समय एक और देखिए मुद्दा ये खड़ा हो चुका है। इन चीजों को पहले नापतोल करके ही समाज में पेश किया जाना चाहिए, तो शायद इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए। गौरव, बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे उदाहरण हैं, आपने नाम लिया, उसमें आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पद्मावत आई थी, पद्मावत का विरोध हुआ था, जोधा अकबर का विरोध हुआ था। जिन फिल्मों में जो घटनाएं लिखी जाती हैं, खास करके पौराणिक काल में जो घटित घटनाएं होती हैं, उसको जब भी इसमें रिक्रिएट करने की कोशिश की जाती है नए फिल्म निर्माताओं को अपने तरफ से, तभी बवाल होता है। और इसमें भी स्वामी चक्रपाणी ने जो इसमें अपने बात कही है, उन्होंने यही कहा है कि राम का जो किरदार रहा, आप उस किरदार को दिखाइए, लेकिन उनके वस्त्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन मत करिए। हनुमान जी का भी किरदार आप दिखाइए, कोई परिवर्तन मत करिए। तो ये दरअसल रामायण की पूरी कहानी को दिखाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन किरदारों के जो वस्त्र हैं, उनका जो तमाम चीजें, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। इस पर एक बड़ी आपत्ति यहाँ पर की जा रही है। और पहले की जितनी फिल्में रही हैं उसको जब भी बनाने का काम किया जाता है, क्योंकि देखिए रामायण के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बड़ा स्पष्ट इसमें साफ तौर पे हिंदू संगठनों का यही कहना है कि जो जिसका भूमिका वो उस भूमिका को स्पष्ट करे। रावण की भूमिका ठीक है, रामायण में खलनायक वाली होती रहेगी तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या सही और क्या गलत कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे उन्हें बता पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।